असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस अंक में चर्चा का विषय है शुक्र से प्रभावित व्यक्ति, राशि व अंक। भरत जी, आप हमें बताएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुक्र से प्रभावित व्यक्ति को भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन में कला, साहित्य, अभिनय का संतुलित विकास पाया जाता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति ही सार्वजनिक क्षेत्रों में सफल पाए जाते हैं। रंगमंच, अभिनय और अभिनय कला से संबंधित जुड़े प्राय सभी क्षेत्रों में सफलतम व्यक्तियों के जीवन में शुक्र का सर्वोत्कृष्ट प्रभाव पाया जाता है। शुक्र के अधिकार क्षेत्र में वृषभ और तुला राशि आती है। किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। भोर का तारा या सबसे चमकता हुआ एक ग्रह हमें दृष्टिगोचर होता है, जिसकी आभा में प्राय सभी ग्रहों का प्रकाश कम ही दिखाई देता है। आभावान व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति, कलापूर्ण व्यक्ति शुक्र से प्रभावित माने गए हैं। भक्ति का एक रूप जिसे कीर्तन भक्ति कहते हैं, उसका अनुग्रहण या उसका जीवन में उतार लेना शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए सामान्य बात है। क्योंकि कीर्तन भक्ति में ईश्वर के नामों का कीर्तन, ईश्वर के गुणों का कीर्तन, ईश्वर की शक्ति, सत्ता और सर्वव्यापकता का कीर्तन, कीर्तन भक्ति का एक रूप है। महर्षि नारद कीर्तन भक्ति के अग्रगण्य ऋषियों में से है। कीर्तन भक्ति जीवन में, मन में और शरीर में एक नई शक्ति और स्फूर्ति दे सकती है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों को नयापन प्रिय होता है। परमपिता परमेश्वर की कथाओं का कीर्तन, जप और उच्चारण जब किया जाता है और कलापूर्ण तरीके से जब किया जाता है, वहां शुक्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के पास मृत संजीवनी विद्या थी। कीर्तन भक्ति मरे हुए मन में भी जीवन डाल सकती है। ईश्वर के नाम का संकीर्तन करने में ईश्वर के ही रूप चैतन्य महाप्रभु अग्रगण्य व्यक्ति कहे जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जब भगवान नाम का स्मरण करते हुए निर्जन वनों से गुजरते थे, तब हिंसक पशु पक्षी भी उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से सौम्य बन जाते थे। शुक्र में आकर्षण शक्ति की प्रचुर मात्रा है और कीर्तन में तो स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं।
इस आकर्षण शक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप कीर्तन के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से सारे समाज में फैलता रहा है। अनादिकाल से संकीर्तन भक्ति का आश्रय लेकर मानव समाज मोक्ष को प्राप्त होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस भक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि नाम कीर्तन इस युग का परम साधन है। बार बार कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। यही वो भक्ति मार्ग है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण कर सकता है। अकेले या समूह में इसका आयोजन कर सकता है, एकांत में या सार्वजनिक स्थान पर इसका आयोजन कर सकता है। इस भक्ति की व्याख्या का कोई अंत नहीं है। मन की उच्च भावनाओं के साथ संकीर्तन भक्ति का आयोजन करने से इस कलिकाल में आसानी के साथ मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बनाया जा सकता है। कीर्तन भक्ति के अन्य जितने भी प्रकार हैं, उसमें सामूहिक नाम संकीर्तन से तीव्र गति से ईश्वर का आह्वान किया जा सकता है और उनकी अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। आज के युग में संकीर्तन भक्ति का जितना भी प्रचार प्रसार किया जाए कम है। मनुष्य जीवन में संकीर्तन भक्ति के माध्यम से मोक्ष को आसानी से, सरलता से और सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी धारणा है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, आज हमने जाना कि शुक्र से प्रभावित व्यक्ति के लिए भक्ति का कौन सा मार्ग उचित है। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।